दमदारी के साथ में यहाँ पे भी पूरा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो एक ऐसे ही सेना के नायक, जो सेना में नायक रहे हैं, दमदार तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दे के दिखाई है। और आज आप सभी लोगों को यहाँ पे मौका मिलेगा, आज उनको हम सुनेंगे। दमदारी के साथ में आज बेसिस पे बात की जाएगी। आज वो जो बातें जो फील्ड में वो फॉलो करते हैं, जिनको मान के वो आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लगातार अपनी टीम को आगे लेके चल रहे हैं। और आज अजय यादव जी की टीम के गाइडेंस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। और दमदारी के साथ में वो वीकली वेन्यू को भी मेंटेन करे हुए हैं। बहुत ही दमदार पर्सनैलिटी है, सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। तो बहुत ही जोरदार तालियों के साथ में सबसे पहले मैं मंच पे इनवाइट करना चाहूंगा, और जरूर 2 मिनट पहले उनके बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद में हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ में बुलाते हैं अपलाइन की शान अजय यादव जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। बहुत बढ़िया, ग्रेट। थैंक यू मार्ग जी, बहुत थैंक बहुत यू मार्ग जी। बधाई बब्बर शेर, बहुत बहुत बधाई। ग्रेट जय स्वागत है गुरुदेव, जय टाइगर। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। थैंक यू मार्ग गुरु जी। गुरुदेव आज ने गुरुदेव आवाज़ आ रही होगी मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। जी गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव। आज हमें यहाँ पे आपने मौका दिया बोलने के लिए गुरुदेव। जैसे बात करें कि आपने ट्रेन और ट्रेनर के रूप में जो ये चल रही है, तो इसमें जब आपका मैसेज आ रहा था गुरुदेव, तो हमने भी देखा और हमने भी मैसेज डाला। और यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे लेना चाहिए, तो मैंने भी अपना नाम भेजा और हमारे टीम से भी कई लोगों ने भेजा। तो थैंक यू गुरुदेव, आपने हमें आज बोलने का मौका दिया। आज हमें यहाँ पे जो बेसिक्स हमारे स्टेप है उसको लेने का मौका दिया। थैंक यू गुरुदेव। पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय बता दूँ। दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार यादव, मैं आपके वाराणसी से रहने वाला हूँ। मैं एक किसान परिवार में जन्म हुआ। और बात करें कि पढ़ाई लिखाई एक गाँव के स्कूल से हुआ, और पढ़ाई लिखाई करते हुए सन 2000 में मैं आर्मी में भर्ती होता हूँ और आर्मी में चला जाता हूँ। आर्मी में जॉब करते हुए इस बिज़नेस का प्लान देखने का मुझे मौका मिला। बात करें कि जो प्लान दिखाया था मेरे मेंटर्स, मेरे गुरु, बात करें कि मिस्टर मनन सिंह मलिक गुरुदेव ने मुझे इस प्लान को दिखाया। और बात करें कि उनके सानिध्य में रह करके, बात करें कि दोनों महागुरु लोगों का भी हमें सानिध्य मिला, हम इनके संपर्क में आए। इनकी वजह से आज जो गुरुदेव की वजह से, इन तीनों महान हस्तियों की वजह से मेरे जो लाइफ में बदलाव आया। दोस्तों, मैं गुरुदेव लोगों को कोटि कोटि नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव, आप लोगों के सानिध्य में आने की वजह से आज मेरे लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए। मैं इस बिज़नेस में आ जाता हूँ और बात करें कि दोस्तों सानिध्य में रहकर गुरुदेव लोगों के शुरू करता हूँ। तो गुरुदेव, आगे मैं बात शुरू करूँ अपने गुरुदेव? जी जी, मैं अभी स्लाइड आप शेयर कर लेंगे या मैं करूँ? जी गुरुदेव। स्लाइड मैं शेयर करूँ या आप कर लेंगे? स्लाइड मैं शेयर कर लूँ गुरुदेव? हाँ, कर लीजिए। मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा गुरुदेव, को होस्ट बने बनाना हुए हो आप पड़ेगा। ऑलरेडी? जी, एक बार मुझे को होस्ट बना दें गुरुदेव। बने हुए हो आप पोस्ट। तो आप एक बार गुरुदेव स्क्रीन हटाएंगे तब जाकर के मैं शेयर कर ओके पाऊँगा। ओके ओके ओके। देखिए अब। 1 सेकेंड गुरुदेव। हो गया। जी गुरुदेव, स्क्रीन आ रही होगी मेरी गुरुदेव? हाँ, आ रही है। थैंक यू गुरुदेव। मैं शुरू करता हूँ गुरुदेव। ये बाकी लोग सब अपना माइक बंद कर लें, जितने भी लोग हैं। 1 मिनट आप दोबारा उसको कर लेना, मैं वो करता हूँ पहले। अभी आप ओपन कर लीजिए। जी सर, शुरू करें सर? थैंक यू गुरुदेव। चलिए दोस्तों, आज इस पैनल पे बोलने का, आज मुझे जो 8 स्टेप ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, इसके लिए मैं गुरुदेव को तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ और प्रणाम करता हूँ गुरुदेव कि आज मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। दोस्तों, जैसे हमारे आगे जो स्लाइड दिख रही है, फ्राइडे 8 स्टेप ट्रेनिंग। बात करें कि ये जो फ्राइडे और 8 स्टेप ट्रेनिंग है हमारे बिजनेस में, बात करें कि ये फ्राइडे ट्रेनिंग ही हमें यहाँ से सिखा करके, हमें यहाँ सारे चीज़ें बता करके हमें इस पैनल में आगे बढ़ाती है।
ये हमारी फ्राइडे ट्रेनिंग फ्राइडे के दिन निकाली जाती है, फ्राइडे के दिन की जाती है और यही 8 स्टेप के नाम से भी जानी जाती है। इस ट्रेनिंग को लेकर के बात करेंगे दोस्तों, हम सभी बात करें कि महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल से लेकर के माधव गुरु जी से लेकर के, या बात करें सभी पैनल्स में बात करें कि नितिन महागुरु जी, ओम प्रकाश महागुरु जी, मनन महागुरु जी, राणा मर, सभी लोगों ने बात करें कि इस स्टेप को ट्रेनिंग को लेकर के ही आज बिजनेस में आगे बढ़े हैं। दोस्तों हमारे पास भी वही प्लेटफॉर्म है, हमारे पास भी वही मौका है कि हम उस ट्रेनिंग को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, बात करें कि इस ट्रेनिंग के दौरान में बोला जाता है कि अब जब भी बात करें तो अपने फ़ोन को थोड़ा सा म्यूट रखेंगे और ये ध्यान रखें कि अगर हमारा फ़ोन म्यूट है तो बाकी लोग भी डिस्टर्ब ना होंगे। इसमें जो भी अगर सारी बातें बताई जा रही हैं, जो भी बातें हैं, अगर बातें जो आपको अच्छी लगती है और सारे सिस्टम की अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसी कुछ बातें लगती है तो मेरी है, उसके लिए मैं अभी शुरू से ही आपसे क्षमा चाहूँगा। ट्रेनिंग के दौरान आपने बात करें कि हमेशा इसमें बने रहें, इस पैनल में बने रहें। अगर आपको जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं आपकी आवाज बंद हो गई सर, आ नहीं रही है। आपकी स्लाइड है जैसे अजय जी, जी शुरू करें सर? जी जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। ऐसे रखने दो उसको, अब ऐसे मत करो आप, क्योंकि दिक्कत आती है उसमें, आपकी आवाज नहीं आती है। चलिए सोचिए कि आज का दिन आपकी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण दिन है। ये हमारी जो स्लाइड है, हम बात करें कि यहाँ पे बैठ के मौका मिला मेरा देखने का और सुनने का, तो ये दोस्तों हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हर दिन हमारी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज हम इस पैनल पे बैठ करके हम इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा कि हमारी ज़िंदगी का, आपकी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। चलिए दोस्तों, बात करें कि आगे की इस बिज़नेस में है, अगर हम बात करें कि हमारे ट्रेडिशनल मार्केट, हमारा जो बात करें कि परंपरागत व्यवसाय में, उसमें होता क्या है। यहाँ पे जैसे आपको स्लाइड दिख रही है, यहाँ पे ब्लू कलर और ऑरेंज कलर में दिख रही है। यहाँ पे अगर 1 साल आप काम करते हैं, 8 घंटे पर डे काम करते हैं, 30 दिन काम करते हैं, तो आपको जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है 8 आवर्स आप काम करते हैं 30 दिन, तो आपका ये ब्लू वाला भाग जो आपका काम का है और ऑरेंज वाला आपका दाम का है। अगर हम 8 घंटा काम करेंगे तो हमें दाम मिलेगा। अगर यही काम हम 1 साल करेंगे, 5 साल करेंगे, 10 साल करेंगे, 20 साल करेंगे, 30 साल करेंगे, 35 साल करेंगे, तो ये हमें मिलेगा। जिस दिन काम हमारा ये बंद होता है उस दिन हमें पैसा आना बंद हो जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ, जितना काम उतना दाम। ये हम बात करें कि सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में है, या अपना छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, जब तक हम करेंगे, जब तक हमारे शरीर में जान है, या जब तक हम चल फिर पा रहे हैं, जब तक हम कर रहे हैं, तब तक करेंगे, तब तक मुझे मिलेगा। जिस दिन मैं इस काम को बंद करता हूँ, जिस दिन मैं परंपरागत व्यवसाय में, जिस दिन मैं बंद करूँगा, उस दिन मुझे यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। बात करें एक दुकानदार है, अगर जिस दिन अपना शॉप नहीं खोलेगा, क्या उससे इनकम आएगी क्या? एक डॉक्टर साहब है, अपने क्लिनिक में नहीं बैठेंगे, वहाँ पे अगर बात करें कि मरीज़ को नहीं देखेंगे या दवा नहीं देंगे, तो वहाँ से भी उनको अर्निंग आने वाली नहीं है। प्राइवेट जॉब में अगर एक दिन आपने मिस करते हो तो उस दिन की सैलरी कट हो जाती है। तो इधर कहा जाता है जितना काम उतना दाम। लेकिन दोस्तों हमारे पास एक मौका है जो हमें इस प्लेटफॉर्म पे मिलता है। हमारे जो बात करें कि यहाँ पे ट्रेडिशनल वर्ल्ड की के बाद जो हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग है, या बात करें कि सेफ शॉप के माध्यम से है। नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड में या सेफ शॉप में बात करें कि हम खास करके सेफ शॉप की बात करेंगे। यहाँ पे जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है आपका ब्लू कलर का, यहाँ पे भी ये वर्क का है, और ऑरेंज कलर का जो आपके इनकम का भाग है। अगर हम छोटा से काम कोई भी हो, जैसा भी काम हो, उसको हमें 6 महीना अगर बात करें कि सीख रहे होते हैं, हम इस बिज़नेस की बात करें, अगर हम 6 महीना इस बिज़नेस को कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो काम हमें ज़्यादा नज़र आता है।
ये बात बोला जाता है कि आपका 6 महीना जो है आपके पेशेंस और बात करें कि आपका लर्निंग का पीरियड है, ये आपका 6 महीने अपने पेशेंस रख करके इस बिज़नेस के जो सीखने की क्वालिटी है उसको आप करते रहते हैं और अपना वर्क करते रहते हैं, तो आपको काम इन 6 महीना के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। और इनकम जो आपको दिख रही है ऑरेंज कलर में बहुत कम नज़र आती है, बहुत कम होती है, होती भी है तो इसी बिज़नेस में चली जाती है, क्योंकि आपने यहाँ वहाँ मिलने जाते हैं, किसी से बात प्लान फॉलो करने जाएंगे तो यहाँ से अर्निंग भी इसमें चली जाती है। बात करें लेकिन दोस्तों 6 महीना के बाद अगर जब 12 महीना होता है, जब आपका समय थोड़ा सा आपका कम हो जाता है, आपका काम कम हो जाता है, इनकम बढ़ जाती है। यही काम 18, 24, 30 और बात करें 36 महीना, इस बिज़नेस को अगर आपने लगातार 3 से 4 साल अगर देते हैं तो यहाँ पे काम जो आपको दिख रहा है लास्ट में ना के बराबर हो जाता है और इनकम यहाँ पे आपके लाखों में चली जाती है। ये आपका बात करें कि दोस्तों ये हमारे इनकम का भाग है, और जो हमारे यहाँ पे आप काम का भाग देख रहे हैं 0 हो जाता है और इनकम यहाँ लाखों में चली जाती है। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है एक बार ज़िंदगी भर दाम, एक बार काम ज़िंदगी भर दाम, ये पैसिव इनकम है। तो इसलिए हमें दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग या शेप शॉप में काम करना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ दिख रहा है दोस्तों जैसे कि 3 कार्डिनल्स रूल्स। हर एक बिजनेस का, हर एक कहीं भी हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पे एक सिस्टम वर्क करता है। जैसे कि मैं बात करूँ कि आर्मी में जब मैं गया तो वहाँ पे हर कैटेगरी के लोग मिलते हैं, हर क्षेत्र के, हर फील्ड के, अगर बात करें हमारे ऑल ओवर इंडिया के हर क्षेत्र के अलग अलग कैटेगरी के लोग आते हैं, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पे एक मजबूती के साथ एक सूत्र में बांध के रखता है। तो वहाँ पे भी एक ही कि वहाँ की डिसिप्लिन, वहाँ का जो एक सिस्टम है, जो लोगों को रन करने के लिए जो एक सिस्टम रन करना, वो हर एक फील्ड से आए हुए, हर एक क्षेत्र से आए हुए लोगों को मजबूती के साथ बांध के रखता है। उसी तरह से बात करें दोस्तों इस बिज़नेस में हमारे जो है 3 कार्डिनल्स रूल्स, ये हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी, जैसे हमारे शरीर में अगर बात करें कि बैकबोन हमारे रीढ़ की हड्डी काम करती है, उसी तरह से हमारे इस बिज़नेस में 3 कार्डिनल्स रूल काम करता है। अगर हम इस बिज़नेस में हैं तो हमें 3 कार्डिनल्स रूल जो हमारे बिज़नेस में है इसको 100% फॉलो करना ही करना है। अगर हम कहीं ना कहीं इसको फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे जैसे कि बैकबोन हड्डी के पीछे वाली जो हमारी बैकबोन है उस तरह से हमें शरीर को खड़ा रहने में मजबूत रखती है, उसी तरह से हमें 3 कार्डिनल्स रूल्स इस बिज़नेस में अगर चलना है तो मजबूत खड़ा रखता है। पहला इसमें आता है, कभी भी नया काम शुरू करने से पहले अपने सफल व एक्टिव अपलाइन से पूछ लें, ज़रूर पूछें। अच्छा, एक बात कही गई कि यहाँ पे सफल व एक्टिव अपलाइन से ज़रूर पूछें। ये नहीं कहा गया है दोस्तों कि आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, जो आपको जो ज्वाइन कराया है, हो सकता है कि वो व्यक्ति आपसे 1 दिन पहले ही ज्वाइन हुआ हो सकता है कि वो व्यक्ति आपसे 2-4 दिन पहले ही ज्वाइन हुआ हो और उस बिज़नेस को इसकी इतनी जानकारी न हो, वो भी सीख ही रहा हो। तो इसलिए बोला जाता है कि आप अपने कोई भी नया काम शुरू करने से पहले सफल व एक्टिव अपलाइन से पूछें, जो कि आपका यहाँ पे अपलाइन सारे सिस्टम के बारे में जानता भी हो और यहाँ पे काम कर रहा हो, आपको काम करते हुए नज़र आता हो, तो उससे एक बार इसकी जानकारी ले लें। जो भी अच्छा नया जुड़ते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि मैं कहीं शादी पार्टी में जाऊंगा तो वहाँ पे लोगों की ग्रुप होगा, तब वहाँ पे इकट्ठा सारे लोगों को बता देंगे। कोई टीचर्स हैं तो वो बोलते हैं कि अगर मैं स्कूल में सारे बच्चों के साथ में सारे टीचर्स को एक ही ग्रुप में अगर रख देता हूँ, वहीं पे प्लान कर देंगे, वो सारी चीज़ें हो जाएगा। एक कोई भी नया काम करने से पहले अपने सफल व एक्टिव अपलाइन से ज़रूर पूछें। अगर हो सकता है कि जो आप काम करने का विचार आपके मन में आ रहा है वो आपका एक्टिव अपलाइन ने कहीं ना कहीं उस सबको अप्लाई किया हो, उसको अगर उसमें लाभ हुआ होगा तो आपको बोलेगा यस कंटिन्यू, अगर उसमें उसको लॉस हुआ होगा तो आपको बताएगा नहीं, इस काम को ना करें। तो दोस्तों हमें करने से अच्छा है कि हम उसको पहले से अगर पता चल जाता है तो हमें वो काम करें ही नहीं जिसमें कि हमें लॉस हो। तो इसलिए हमारा समय भी बचता है और हमें लोगों के सामने से बात करें कि जो अपना स्वाभिमान है वो भी बचा रहता है। तो इस तरीके से कोई भी नया काम आपके मन में विचार में आ रहा है तो अपने सफल व एक्टिव अपलाइन से ज़रूर पूछ के ही करें। दूसरा आता है दोस्तों, कभी भी इस बिजनेस में कभी भी अपनी टीम और सहयोगी क्रॉस लाइन से नकारात्मक बातें ना करें। अपने डाउन लाइन या बात करें अपलाइन से भी हम बहुत सारी बातें ऐसे नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं। बात करें कि खास करके डाउन लाइन से जो बातें हो जाती है, क्योंकि अपलाइन से कुछ चीज़ें हो सकता है कि हम नहीं शेयर कर पाते, लेकिन डाउन लाइन के साथ में बहुत सारी हम बातें कर रहे होते हैं जो नेगेटिव बात होती है। अगर अपलाइन को लेकर के हम बात करें कि अरे अपलाइन तो मेरा ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो ध्यान ही नहीं देते, बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो निगेटिव हो, कभी नहीं करनी है। क्रॉस लाइन यहाँ पे जो सहयोगी, अगर याद करें कि अपलाइन है आपके तो उनके भी 2 लेग है, आपने उनके एक लेग में आते हो, उनकी जो दूसरी लेग है वो आपकी है सहयोगी लाइन या क्रॉस लाइन या ब्रदर लाइन भी उसको बोलते हैं। तो उस
तरफ के भी व्यक्ति से, जैसे आप वेन्यू में आते हो तो आपके अपलाइन के दूसरी साइड के भी होंगे और आपके भी लेग में जो आ रहे हैं वो भी होंगे। तो अब यहाँ पे एक दूसरे के साथ में हमेशा भी कभी भी कोई नकारात्मक बात करनी नहीं है। जब भी इस बिजनेस में हो, जब भी आप कहीं भी हो, हमेशा सकारात्मक बातें करें, हमेशा अच्छी बातें करें। जैसे बहुत सारे लोग कि जब कभी कभी गुस्से में आकर के डाउन लाइन से हो गया या ऐसे में बहुत सारे, जैसे फ़ोटो के माध्यम से दिख रहा है, तो बहुत सारे में से निगेटिव बात बोल रहे होते हैं। तीसरा है दोस्तों, कभी भी किसी के अहम, पैसे व परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। बात करें कि जब हम बिज़नेस में अगर शुरुआत करते हैं, जब हम कहीं जाते हैं, तो हमारे इस बिज़नेस में नेचर ही ऐसा है कि जब भी हम किसी से बात करने बैठते हैं, जब भी हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं या फॉलोअप करने जाते हैं, तो हमारी बातें जो हैं एक दूसरे से जो शुरुआत होती है वो डिबेट में ना बदल जाए। अगर डिबेट में बदल जाती है, अगर हमारी बातें एक दूसरे से हो जाता है ऐसा कि बातों बातों में, एक्साइटमेंट में वो सारी चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं और डिबेट होने लग जाता है, तो डिबेट में तो कभी जाना नहीं है। बट अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो ये हमेशा ध्यान रखें किसी के अहम को, ईगो को ठेस ना पहुँचे। कहीं कि हमारे कोई बात ऐसी हो जो कि उसको तकलीफ़ दे, उसको हो सकता है कि आज उस बिज़नेस में हमारे नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे एक वर्ड से कभी भी वो बिज़नेस में ना आने का डिसीजन ले सकता है। तो जब भी आप देखें कि जब भी जाते हैं तो शालीनता के साथ अब हमें उसको फॉलोअप भी करना है, प्लान भी दिखाना। हो सकता है सामने वाला अगर से कुछ बातें बोल रहा हो तो हमें उसको सोचना है, समझना है, फिर उसको हमें जवाब देना है। एक चीज़ कही जाती है, सवाल ही जवाब है। हम पहले उसको सुनेंगे तब जा कर के हम उसको जवाब दे पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है किसी के अहम, ईगो को हमें ठेस नहीं पहुँचाना है। पैसे, बात करें कि आज भी बात करें, कहीं कहीं से लोग ऐसे मिल जाते हैं हमें जो कि पैसे ऑनलाइन जाता है कंपनी को, बट कहीं कहीं ऐसे मिल जाते हैं कि हमें कैश मिल जाता है, पैसे हमें मिल जाता है। तो वो पैसे हमेशा जिस काम के लिए आपको मिले, अगर बात करें टूल्स देने के लिए लिए हैं तो उसको टूल्स के लिए ही उपयोग करें। अगर बात करें कि आपने उसको साइनअप के लिए लिए हैं तो उसको साइनअप के लिए ही रखें। या बात करें उसको सेल डालने के लिए लिए हैं तो उसको सेल डालने में ही यूज करें। कहीं ना कहीं लगता है कि आज मैं इसको यूज कर लेता हूँ, कल मेरे पास पैसा वहाँ से आने वाला है, इसको कल फिर आईडी लगा दूंगा या कल इसको ये टूल्स दे दूंगा। दोस्तों ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस गलती से क्या जो इस चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी ये गलती हमें नहीं करनी है। परिवार के साथ खिलवाड़, बात करें कि अच्छा एक दूसरी बात कि इस बिजनेस में एक चीज़ बोला जाता है कि कभी भी मनी स्पॉन्सिबल, कभी भी किसी को फीस, ज्वाइनिंग फीस ना दें। किसी को ज्वाइन कराने के लिए बना किया जाता है कि आप किसी का ज्वाइनिंग फीस ना दें। अगर आपने ज्वाइनिंग फीस दे रहे हो तो आपका पैसा भी जा रहा है, आपके साथ में उसका रिश्ता भी खराब हो रहा है। आज आपने उसको सोच रहे हैं, अच्छा अपलाइन बताती भी है, बहुत ज़ोर से बताती है, बहुत दमदारी के साथ बताती है कि आपने किसी को ज्वाइनिंग कराने के लिए उसकी यहाँ पे प्रोडक्ट का पैसा ना जमा करो, आप खुद मत लगाओ। क्यों? क्योंकि जब आप किसी का पैसा लगाते हो तो वो व्यक्ति काम करने के लिए नहीं आता है, कभी भी नहीं काम करेगा। जब उसके पास जाओगे तो यही मन में सोच रहा होगा पैसा लगाएं वो कर लेंगे ना। आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा, साथ में उसके साथ आपका रिलेशन भी ख़राब होता है। एक टाइम के लिए हो सकता है तो आप पैसा नहीं लगाते, उसको तकलीफ़ होगी, हो जाने दो, बट आपका हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता बना रहेगा। अगर वो खुद पैसा लगा के इस बिज़नेस में ज्वाइन करता है तो आगे बढ़ सकता है, और जो डायमंड बनने की हम बात करें वो डायमंड बन सकता है। आपने एक शिव कुमार मिश्रा जी की वीडियो दमदार से देखे होंगे, उसमें एक बात उन्होंने कहते हैं, बहुत सारे आपने सुने होंगे, कहते हैं कि अगर आपने किसी को भी यहाँ पे सफल होते हुए देखना चाहते हैं या किसी को आपने यहाँ पे डायमंड बनते हुए देखना चाहते हैं तो अपना उसका कभी ज्वाइनिंग फीस मत लगाना। तो दोस्तों ये बात का ध्यान रखता है। बहुत सारे डाउनलाइन या बहुत सारे हम गलतियां शुरू में कर देते हैं, अपलाइन तो बताती है लेकिन हम इसको मानते नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमें इतना विश्वास होता है अपलाइन के बातों पे नहीं, उस सामने वाले व्यक्ति के पास पैसा लगा रहे हैं, दे देंगे और आगे काम भी करेंगे। लेकिन समझ में बातें आती हैं जब हम उसको करके चूक जाते हैं। 2 महीना 4 महीना के बाद फिर बातें सुनने के लिए मिलती हैं कि हमने उस व्यक्ति का पैसा लगाया था, जबकि उससे पूछा भी जाता है कि आपने पैसा लगाया तो नहीं, लेकिन वो बोलता है कि नहीं पैसा नहीं लगाया। लेकिन 4 महीने के बाद फिर निकल के आती है कि नहीं हाँ पैसा तो हमने उसका दिया था, उसने पैसा भी नहीं दिया और देखा जाए तो काम पे भी नहीं आया। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। हम पारिवारिक बिजनेस में हैं तो जब भी आप किसी के परिवार में या फैमिली में, जैसा हम अपने परिवार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही हमें
एक हमारे अंदर जो कॉमन सेंस ऊपर वाले ने दिया कि हमें उसको यूज करना चाहिए, और वैसा ही व्यवहार हमें दूसरे फैमिली और परिवार के साथ करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 3 पावर्स। इस बिजनेस में या बात करें कि हम यहाँ पे हैं कहीं भी हैं, ये हमें 3 पावर्स जो हमें दिया गया। पहला उसमें बोले हुए शब्दों की शक्ति, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ये इतना पावरफुल शब्द है दोस्तों कि हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता है कि बोले हुए शब्दों की शक्ति क्या है। हम जो कुछ भी बोलते हैं वो हकीकत में चेंज होता है। बात करें कि कहा जाता है कि आपके 24 घंटे के अंदर सरस्वती आपके जीवा पे एक बार विराजमान होती हैं। वो कौन सा समय है, वो कौन सा टाइम है, आपको पता नहीं है। जो कुछ भी आप बोलते हो एक बार सरस्वती आपकी ज़बान पे आती हैं और वो सत्य हो जाता है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि बोले हुए शब्दों की शक्ति को पहचानें। लेकिन हम बहुत सारे नकारात्मक बातें कर रहे होते हैं। हम अपने बात करें कि डाउनलाइंस के साथ में, यहाँ पे एक चीज़ बोलूँ कि जो सोचते हैं वही हम बोलते हैं। तो हमारी सोच अच्छी होगी, हमारा जब माइंड में अच्छी बातें चल रही होंगी तो हम अच्छा बोलेंगे भी। तो हमेशा अच्छी बातें बोलें, पावरफुल शब्द बोलें। जैसे कि बात करें हेल्थ से रिलेटेड, बोलते हैं कि मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, मेरे पास एक बड़ा घर होगा, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरी बहुत अच्छी पर्सनालिटी होगी, मैं बहुत अच्छा एक लीडर्स बनूंगा, मेरे पास बड़ी कार होगी, मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, मेरा रिलेशन हर किसी के साथ में बहुत अच्छा होगा। ऐसे पावरफुल शब्द यूज करें। मैं यहाँ पे डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बन चुका हूँ, ऐसे शब्द हमेशा यूज करें जिससे कि आपके अंदर से एक एनर्जी जो क्रिएट होती है या जो सामने वाले के पास जाती है भी, वो भी पावरफुल शब्द के रूप में जाती है। अगर हम जो शब्द बोल रहे हैं, हो सकता है कि मैं डायमंड हूँ और मैं डायमंड बनना चाहता हूँ, उसी समय में अगर बात करें सरस्वती आप हमारे जीवा पे विराजमान होती हैं तो बात सत्य हो जाती है और वहीं से आपका क्रिएशन शुरू हो जाता है। तो हमेशा बोले हुए शब्दों की शक्ति को पहचानें। पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। दोस्तों जब भी हम बात करें कि यहाँ पे जो समर्पण की भावना है, जो समर्पण की शक्ति है, एक किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। समर्पण की भावना बोली जाती है कि यहाँ पे समर्पण जो करना है अपने ड्रीम के प्रति करिए, अपने चाहत के प्रति करिए, अपने सिस्टम के प्रति करिए। हमें यहाँ पे जो सिस्टम मिला है, अगर बात करें सिस्टम में बोलता है कि नहीं आपको सीखना चाहिए, अभी आपने फ्रेशर ज्वाइन किए हैं, आप सिस्टम में बोलता है आप सिस्टम के प्रति समर्पित हो जाइए। सिस्टम जो बोलता है उसको किंतु परंतु मत लगाइए, उसमें ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा वाला कोई किंतु परंतु मत लगाइए। जो सिस्टम बोलता है उसके अकॉर्डिंग चलिए। आपने एक चीज़ पहले भी देख लिया कि आपने एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहना है। अगर जो आपका एक्टिव अपलाइन जो कुछ भी बातें आपको बता रहा है वो सारे सिस्टम के माध्यम से बता रहा है। तो यहाँ पे आपकी बात करें कि जो अपने ड्रीम्स के प्रति समर्पित होना है, अपने एक्टिव अपलाइन या बात करें सिस्टम के प्रति समर्पित होना है। जो भी आपको बातें बोली जाती है उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको किंतु परंतु नहीं लगाता है। जैसे हम बात करें कि बोला जाता है कि अगर हम फ्रेशर ज्वाइन हुए हैं तो आपने यहाँ पे प्लान फॉलो करना सीखिए, तो हमें उसमें किंतु परंतु नहीं लगाना, हमें प्लान फॉलो सीखना है, हमें प्लान फॉलो सीखना। बोला जाता है कि आपने फंक्शन अटेंड करिए या मीटिंग अटेंड करिए, तो हमें उसमें किंतु परंतु नहीं लगाना है, क्योंकि पता है कि हमने जब समर्पित हो गए तो फिर हमें उसमें किंतु परंतु लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। यहाँ पे समर्पण की भावना से बात करें कि यहाँ पे एक जो आपको फिगर दिख रहा है, एक तस्वीर दिख रही है, यहाँ पे बोला जाता है कि हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के बहुत बड़े भक्त थे। हम सभी लोग जानते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं, भक्त थे। बात करें कि यहाँ पे अर्जुन जी और श्री कृष्ण जी का भी एक उदाहरण आता है। बोला जाता है कि जब अर्जुन जी भी श्री कृष्ण भगवान के बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति, बहुत करीबी भक्त थे। जैसे कि आज हनुमान जी श्री रामचंद्र जी, वैसे अर्जुन और श्री कृष्ण जी की जोड़ी बताई जाती है या बताई जाती है कि भक्त थे। लेकिन अर्जुन जी ने हमेशा किंतु परंतु लगाते रहे। जब भी श्री कृष्ण भगवान कोई बात कहते थे तो हमेशा उसमें किंतु परंतु लगाते थे। आज अर्जुन जी के कितने आपको मंदिर मिलते हैं, अर्जुन जी के कितने लोग बातें करते हैं, कोई नहीं करता, क्योंकि हमेशा उनके बातों में कभी समर्पण रहा ही नहीं, हमेशा किंतु परंतु लगाते रहे। लेकिन हनुमान जी जब भी इन्हें एक बात श्री राम के मुँह से निकली और उन्होंने बस एक ही बोला, जय श्री राम। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति बिल्कुल समर्पित थे कि प्रभु ने जो बोल दिया वो 100% उनके लिए पत्थर की लकीर है, उससे एक इधर उधर भी नहीं हिलेंगे, बस जय श्री राम करके उस काम को करने लग जाते थे। ये होती है समर्पण की भावना। ये होती है, हमें बात करें कि हमें समर्पित होना है तो अपने सिस्टम के प्रति होना है, हमें अपने एक्टिव अपलाइन के प्रति समर्पित, अपने ड्रीम्स के प्रति समर्पित होना है कि हमारे जो ड्रीम्स है उसके चाहत के प्रति अगर समर्पित हैं
तो आप अपने सिस्टम के प्रति, अपने एक्टिव अपलाइन के प्रति समर्पित होंगे। जब आपको कोई एक्टिविटीज़ बताई जाएगी, आपको जो बातें बताई जाएगी उसको 100% आप फॉलो करोगे। अगर अपने अपने ड्रीम्स के प्रति, अपने चाहत के प्रति समर्पित नहीं है तो आप किसी की भी सुनने वाले नहीं है। तो यहाँ समर्पण की भावना जो शक्ति है उसको पहचानें। यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति। दोस्तों हम बात करें कि यहाँ पे एकता की शक्ति ही के कारण हम लोग यहाँ पे बधे हुए हैं। बात करें कि ये जो बात करें कि बोले हुए शब्दों की शक्ति को अगर हम पहचानते हैं, अगर हमारे अंदर पावर ऑफ सबमिशन है, समर्पण की शक्ति हमारे अंदर है, हमारे समर्पण की भावना है, तो एकता की, यूनिटी की अपने आप ही अपने अंदर आ जाती है। हमें एक यूनिटी बना के रहने की ज़रूरत है। अब बात करें कि हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी कि एक स्कूल में जब हमने बच्चे के देते हैं एक लकड़ी तोड़ने के लिए, मास्टर साहब दिए तो एक लकड़ी तोड़ दिया और फिर वो 2-4 लकड़ियों का बंडल बना करके उसको दिए, बोला तोड़ के दिखाओ, तो नहीं तोड़ पाया। तो हमने बचपन में ही शुरू से जब हम स्कूल में जाए तो छोटे थे तभी से हमें कहानी के माध्यम से बताया गया कि हमेशा यूनिटी में रहिए। यहाँ पे जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, फोटो में दिख रहा है, एक सर्प है, वो चाहे तो एक मुर्गी को कभी भी मार सकता है, लेकिन यहाँ पे मुर्गी भी जो कि उसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने एकता के कारण उस सर्प को यहाँ से भगा सकती हैं, उस सर्प को यहाँ से अपने चोंच के माध्यम से उसको मार सकती हैं। ये है पावर ऑफ यूनिटी। हम इस बिजनेस में हैं तो हमें अपने टीम के साथ में, हम अपने डाउनलाइन अपलाइन के साथ में एक यूनिटी के साथ मिल करके, एक यूनिटी के साथ में रह करके हमें इसको शक्ति को पहचान करके हमेशा एकता की शक्ति को बरकरार रखना है। अब मिल करके हमको काम करना है। सोच के देखिए, यहाँ पे बताया जाता है कि जोड़ी में रख के काम करिए। जब आपने अकेले कहीं जाते हो, जो आपकी बातें होती हैं, जो आप बोलते हैं, तो आपके अंदर से कैसे निकल करके आते हैं, लेकिन जब आपके साथ में कोई होता है तब वहाँ पे बातें आपको और भी दमदारी से निकल के आती हैं। तो हमेशा एकता के साथ काम करें, अपनी यूनिटी को बना के रखें, और जोड़ी में हम काम करने की बात करें इस बिजनेस में तो हमेशा जोड़ी में कोशिश करें कि जोड़ी में वर्क करें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है जो बात करें कि हम सक्सेस पैथ। इस बिजनेस में हमें अगर बात करें कि आगे बढ़ना है तो हमारे पास जो रास्ता है, हमें जो पैथ बना के देता है, जो हमारा रास्ता है, उस रास्ते पे चलने के लिए हमें ये 4 चीज़ें बताई गई। जो हमारा है, जो यहाँ पे बात करें डायमंड बनने की, यूनिवर्सल क्राउन बनने की, जो हमारे जो जर्नी है, जो हमारा लक्ष्य है, उस पर चलने के लिए हमें 4 चीज़ों की बहुत ही अहम या बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। पहला आपका पेशेंस। बात करें कि यहाँ पे पेशेंस, धैर्य। इस बिज़नेस में जब मैंने आया था तो मुझे छोटी सी एक क्लिप के माध्यम से दिखाया गया था कि इस बिज़नेस में जब पहले एंट्री होते हैं तो सबसे बड़ा जो आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए धैर्य, पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है, धैर्य है, तो इस बिज़नेस में आप 100% बने रहेंगे। और धैर्य मतलब नहीं कि बस धैर्य रख करके हम बैठे रहने वाली बात करें, कि हम पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे एक बात कहा जाता है कि एक अगर पेरेंट्स हैं, धैर्य रखते हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल अपने बच्चों के प्रति, कि आज पैदा हुआ, आज पढ़ाई लिखाई कर रहा है, धीरे धीरे बड़ा होकर के एक कुछ बनेगा, कुछ करेगा, वो भी उनका पेशेंस से होता है, उनका धैर्य होता है अपने बच्चे के प्रति। एक माँ होती है, अगर वो बात करें, वो भी धैर्य रखती है, 9 मंथ का अगर बात करें धैर्य रखती है, तब जाकर उसको मदर बनने या माँ कहलाने का हक मिलता है। दोस्तों इस बिजनेस में है, हमें धैर्य रखने की जरूरत। बात करें कि पैरेटो के नियम के बारे में आप सुने होंगे, 80 और 20। हर किसी जगह पे आपके 80 और 20 का रूल्स लगता है। आज बात करें कि आपके पास 1 लीटर दूध है तो उसमें पता है कि आपको 200 ग्राम ही खोआ निकलने वाला है। आप बात करें कि अगर रेलवे की हम बात करें एग्जांपल्स की, तो रेलवे में अगर 25 डिब्बे हैं तो उसमें 4 से 5 डिब्बे एसी के हो सकते हैं। हम बात करें कि 100% अगर हम बात करें हमारे समाज में लोग हैं, उसमें से आम आदमी 80% लोग आदमी आम ही होंगे, लेकिन उसमें से 20% लोग खास होंगे, अमीर होंगे। ये हर जगह का नियम है, रूल्स है। अब बात करें कि इस बिज़नेस में जब हम आए हैं तो हमें भी यहाँ पे धैर्य रखने की ज़रूरत है। जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हम शुरू में प्लान दिखा रहे होते हैं, तो लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा नकार रहे होते हैं, क्योंकि हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं होती है, हम उसके इतना सीख नहीं पा रहे होते हैं, या हमें इतनी जानकारी नहीं होती। जब हम बताते हैं किसी को लोग, तो हमें लोग मना कर रहे होते हैं। तो हमें वहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर बात करें कि यहाँ पे पैरेटो के नियम के हिसाब से, जब अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने जो शाम को पढ़ी थी, 8 7 4 1। अगर हम बात करें कि हमने 10 लोगों से हम बात करते हैं, 10 7 4 1, 10 लोगों से बात करेंगे तो आपको प्लान देखने के लिए 7 लोग तैयार होते हैं। उसमें से 4 लोग आपके बातों को सीरियसली सुनते हैं, और एक ज्वाइनिंग, उसमें से आप एक साथ आपके साथ ज्वाइन करने के लिए 1 लोग तैयार होते हैं। ये यहाँ पे रूल्स काम करता है।
अब हमें धैर्य रखना है कि हम अपने प्लान दिखाते रहें और हमें बेहतर तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाते रहें। आज जो आ रहा है आने दिन, नहीं आ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चलते रहे। एक चीज़ हमारे यहाँ पे बिजनेस में बताई जाती है पेशेंस के बारे में। नरसिंह अग्रवाल महाजी गुरु जी करते हैं कि आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। उनका जो स्लोगन है, अगर बात करेंगे, कहते हैं आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो वेलकम नहीं तो भीड़ कम, आए तो वेलकम नहीं तो भीड़ कम। ये बस हमें गाना गाते रहना है और चलते रहना है। एक चीज़ और कही जाती है कि हम लिस्ट वगैरह के बारे में चलिए थोड़ा सा आगे बात करूँगा कि अगर आपके हाथ में बहुत सारे कंचे हैं, गोली है, तो अगर एक गोली है तो हम उसको अगर बात करेंगे, अगर डालने की बात करेंगे तो नहीं जाएगी। लेकिन हमारे बहुत सारे अगर मुट्ठी भर के कंचे हैं तो हम उसको अगर डालते हैं तो बिल में या उस खड्डे में जाने के 2-4 तो ऑटोमेटिक चली जाएंगे। तो हमें पेशेंस रखना है। जब हमारा काम नहीं चल रहा उस टाइम अपना एक्शन हमें और बढ़ाना है और हमें अपना प्लान फॉलो नंबर सब बढ़ाना है। यहाँ पे हमारे बिजनेस में जैसे कि हमारे प्रगति सूत्र उसमें दिया गया SW5 रूल्स, हमें उस रूल्स को हमेशा ध्यान में रखना है। यह SW5 रूल्स में बताया गया है सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्किंग, आप अपना काम जारी रखिए, अपना काम शुरू रखिए, आपका काम चलेगा। चलिए दोस्तों, और नेक्स्ट इसमें आता है दोस्तों एटीट्यूड, नज़रिया। हम इस बिज़नेस में बात करें कि हमारा एटीट्यूड, हमारा नज़रिया किस तरीके का है। बोला जाता है कि आपने इस बिज़नेस में है या तो अपने पर्सनल लाइफ में कहीं भी हमेशा किसी भी परिस्थिति में हर एक व्यक्ति के साथ में अपना एटीट्यूड, अपना नज़रिया हमेशा सकारात्मक रखें, हमेशा सही सोचें, हमेशा सकारात्मक रखें। जब भी एक बिल्कुल एटीट्यूड अपना सकारात्मक, जो बोलना, कोई शब्द हम बोल रहे हैं तो उसको सकारात्मक बोलें, चीज़ें सकारात्मक बोलने की हमेशा चीज़ें करें। जबकि हम बिजनेस में आने के बाद हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम बहुत निगेटिव वर्ड्स बात करने लग जाते हैं, या हमारा एटीट्यूड ऐसा होता है कि हम किसी को देखने के प्रति, अरे ये तो ऐसे ख़राब है तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ये तो यार इसका तो एटीट्यूड बड़ा, मतलब ये हम पहले से पता था ये नहीं करेगा। किसी भी परिस्थिति में अपने एटीट्यूड को हमेशा सकारात्मक रखना है। हमें नकारात्मक कोई बातें नहीं बोलनी है, हमें नकारात्मक किसी से बातें नहीं करनी है। जब भी एटीट्यूड को लेकर के एक जो बताया जाता है कि एक दो व्यक्ति थे, जो साथी थे, जो घर से निकलते हैं। एक बात करें कि जब निकल रहे होते हैं, नॉर्मल एक ऊपर से चिड़िया बीट कर देती है और उसके बारे में एक व्यक्ति बोलता है जो कि भगवान को गाली देने लग जाता है, हे प्रभु आपने चिड़िया को कम पंख लगा दिया, ये ऐसे है, उनको तो दिमाग नहीं है, ऐसे कर दिया, चिड़िया को पंख लगा दिया, उड़ने के लिए बीट कर देती है, इसको पंख लगाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन जो दूसरा साथी है उसका एटीट्यूड क्या था, उसने बोला हे प्रभु आपने अगर यही पंख अगर भैंस को लगाते, अगर भैंस शायद ऊपर से बीट करती तो फिर हमारा क्या हालात होगी। तो एक व्यक्ति था, वही एटीट्यूड उसका, भगवान को गालियां दे रहा था। एक वही व्यक्ति था, उसका एटीट्यूड था कि भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि आपने चिड़िया को पंख लगाई, भैंस को पंख नहीं लगाई। हमने बहुत सारे कहानियों के माध्यम से, आप जगह जगह हर कोई आपको एग्जाम्पल देते मिल जाएगा एक गिलास के पानी को लेकर के। हमारा एटीट्यूड ही है कि अगर कोई उस व्यक्ति का गिलास में अगर आधी गिलास भरी हुई तो उसको लोगों को आधी भरी हुई दिखाई देती है, कुछ लोगों को आधी खाली दिखाई देती है। ये हमारे एटीट्यूड का ही फ़र्क है कि हमें उसको खाली दिखाई देती है या भरी दिखाई देती है। तो हमेशा अपने एटीट्यूड को लेकर के हमें सकारात्मक रहना है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। टीचिबिलिटी, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे टीचिबिलिटी की बात करें कि एक चीज़ की जाती, खाली बोरी कभी भी खड़ी नहीं होती। आप खाली बोरी कभी भी खड़ी नहीं कर सकते। तो इस बिज़नेस में अगर हम आए हैं, इस बिज़नेस में अगर आए हैं तो हमें इस बिज़नेस की एक एक गुण को सीखना पड़ेगा। हमें बात करें कि यहाँ शुरुआती दौर में हमें समझना पड़ेगा प्लान फॉलोअप करना कैसे करना है, हमें प्लान कैसे दिखाना है, हमें सीखने की ज़रूरत है। फॉलोअप कैसे करना होता है, हमें उसकी हैंडलिंग कैसे होती है, उसको सीखने की ज़रूरत है। इस बिज़नेस में अगर हम बात है कि सीखेंगे नहीं, तो जैसे हम लोगों के संपर्क में जाते हैं, जैसे ही हम लोगों को बिज़नेस प्लान दिखाना शुरू करते हैं, लोग हमारे साथ में ऐसी बातें बोलते हैं जो कि हमें इस बिज़नेस से निकलने के भी मजबूर कर देते हैं। रीज़न कि हम सीखे नहीं होते हैं। मैं आज भी लोगों को बहुत दमदारी के साथ, बहुत ठोक करके बोलता हूँ, अगर इस बिज़नेस से कोई निकलता है, अगर इस बिज़नेस से कोई क्विट करता है, तो एक ही रीज़न है कि इस बिज़नेस के बारे में आकर के उसने सीखा नहीं। इस बिज़नेस में आने के बाद उसने यहाँ पे बात करें टीचिबिलिटी की, इसने यहाँ आकर के प्लान करना नहीं सीखा, यहाँ पे आके प्लान फॉलो करना नहीं सीखा, इसलिए वो बिज़नेस निकल जाता है। अगर आपको मैं बोलता हूँ कि एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा कि आपने अगर बात करें कि मोटरसाइकिल की बात कर लें,
अगर आपको पता है कि मेरे राइट हैंड में एक्सलेटर होता है और लेफ्ट हैंड में मेरा आगे वाला ब्रेक होता है, अगर कोई आकर के ये बोलता है नहीं आपके लेफ्ट हैंड में आपका एक्सलेटर होता है, राइट हैंड में आपका ब्रेक होता है, या राइट हैंड में आपका ब्रेक क्लच होता है, आपके लेफ्ट हैंड में क्लच होता है, राइट हैंड में आपका ब्रेक होता है, आपको ये अच्छी तरह पता है, आप कोई आपको कितना भी समझा ले लेकिन आप मानोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि नहीं, राइट हैंड में मेरे ब्रेक ही होता है और लेफ्ट हैंड में मेरा क्लच होता है। नहीं मानोगे किसी की। कोई हो सकता है कि आपको लगेगा इस टाइम डिबेट हो रहा है, आप चुप हो जाओगे, बोला हाँ भैया तू ये सही है, तू जो बोला है सही बोल रहा है, मैं ही गलत हूँ, आप हाथ जोड़ करके वहाँ पे शांत रह जाओगे, लेकिन उसकी बात को मानोगे नहीं। उसी तरह से इस बिज़नेस में दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि मैं प्लान फॉलो करना सीख लिया हूँ, अगर मुझे प्लान फॉलो करने आता है, तो कोई भी इस बिज़नेस से आपको हिला नहीं सकता है, कोई आपको इस बिज़नेस से डिगा नहीं सकता है। तो सीखे। जो भी बात करें, मैं अगर फ्रेशर मैंने ज्वाइन हुआ हूँ तो यहाँ पे मुझे इस प्लान करना सीखना पड़ेगा, हमें फॉलो करना सीखना पड़ेगा। अगर हमें सीख जाते हैं तो कोई भी मुझे बिज़नेस से हिला नहीं सकता है। तो खाली बोरी खड़ी नहीं होती। तो दोस्तों उसी तरह से हम बिज़नेस में आए हैं तो हम बिना सीखे यहाँ पे काम नहीं कर सकते, तो हमें सीखते रहना चाहिए। एक चीज़ कहा जाता है, ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। तो अगर हम सीखते रहें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई एज नहीं होती है, कोई आपके डाउनलाइन से सीखने की कुछ बहुत सारी बातें मिलती हैं, या किसी से भी अगर अपने उम्र में कम बात करें सीखने का मौका मिले तो वहाँ से सीखना चाहिए। अब मैं बात करूँ थोड़ा सा अपने यहाँ पे सीखने की जिज्ञासा को। मैंने जब इस बिज़नेस में शुरुआत किया तो बात करें कि जब गुरुदेव मुझे मिले थे तो गुरुदेव की एज मुझसे कम, मैं बात करूँ कि मैं वहाँ पर लगभग 19 ईयर्स 20 ईयर्स अपना जॉब कर चुका था। जब सीखने वाली बात आई तो मैं बोलता आर्मी में था, मुझे बहुत सारी जानकारियाँ थी, मुझे बहुत सारे आर्मी से, आज मैं बोलता हूँ कि आर्मी का कोई ऐसा काम नहीं था जो कि मैं नहीं कर सकता था, मुझे वहाँ की सारी जानकारियाँ थी। लेकिन इस बिज़नेस में जब आया तो मुझे पता था कि इस बिज़नेस की अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे सीखना पड़ेगा। अब मुझे गुरुदेव के माध्यम से सीखना पड़ेगा। आज मैं गुरुदेव बोल रहा हूँ, उस टाइम गुरुदेव नहीं थे। उस टाइम तो ऐसे अनजान व्यक्ति थे जो मुझे प्लान दिखाए थे, प्लान अच्छा लगा था, मैंने ज्वाइन कर लिया था। उस टाइम मुझे वो गुरुदेव नहीं थे, लेकिन हाँ मेरे अंदर जो मेरे सीखने की जिज्ञासा थी, जो मुझे सीख करके आगे बढ़ने की थी, उस चीज़ को मैंने जब सीखना किया तो बात करें कि अपने मेंटर्स ग्रुप में बात करें कि यहाँ पे आज बात करें गुरुदेव भी है, मित्र भी है, सब कुछ बात करें तो उन्हें समर्पित हो गए। रीज़न कि मुझे अपने ड्रीम्स के बारे में पता था, मुझे अपने चाहत के बारे में पता था, और मैं यहाँ पे सीखने के लिए एग्री हुआ। तो मुझे कोई एज फ़र्क नहीं, कोई मुझे कम एज का व्यक्ति सिखाने के लिए हुआ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे उसको एक्सेप्ट किया, दिल से एक्सेप्ट किया कि मुझे इसको सीखना है, मैंने सीखा। दोस्तों यहाँ पे सीखने की जो कला है, या जो सीखने की ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। पहले एक बोला जाता है कि आप पहले श्रोता होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप वक्ता बन सकते हैं। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप बोल नहीं सकते हैं। तो पहले इस बिज़नेस में अगर हम आए हैं तो हमें सीखने की ज़रूरत है, उसके बाद हम बताने की ज़रूरत पड़ेगी। हॉनेस्टी, ईमानदारी। चौथा जो हमारा इस बिज़नेस में जो आता है, जो हमारे रास्ते में, हॉनेस्टी, यच जो पैथ के रूप में मतलब PATH, जो हॉनेस्टी है, ईमानदारी। ईमानदारी के बारे में एक चीज़ बोला जाता है, ईमानदारी अपने आप से हमेशा करें। ईमानदार अपने आप से देखें कि आप ईमानदार हैं कि नहीं हैं। हम इस बिज़नेस में हैं तो हम ईमानदार हैं कि नहीं हैं। ईमानदारी अपने आप से हमें देखने की ज़रूरत है, ईमानदारी अपने आप को लेकर के चलने की ज़रूरत है। एक चीज़ ईमानदारी के बारे में बोला जाता है कि एक व्यक्ति थे, एक बस कंडक्टर था, जो बस में हम सफ़र कर रहे थे, तो हमने देखा कि उस कंडक्टर ने जब टिकट काटा तो उस व्यक्ति को उसमें 2 रुपया ज़्यादा दे दिया। 2 रुपया ज़्यादा दे दिया, तो जब उन व्यक्ति ने 2 रुपया वापस करने लगा, कंडक्टर को ज़्यादा मिला तो उन्होंने वापस कर दिया। तो बोला कि आपने मुझे 2 रुपया गलती से ज़्यादा दे दिया। तो कंडक्टर ने बोला कि भैया मैं आपको 2 रुपया ज़्यादा जानबूझ करके दिया था, इसलिए दिया था कि आपको एक दिन मैंने सुना था ईमानदारी के ऊपर लेक्चर दे रहे थे, ईमानदारी के ऊपर आप बातें कर रहे थे, तो मैंने आपका टेस्ट करने के लिए दिया था कि कहीं आप ईमानदार हैं भी या नहीं। तो दोस्तों कहीं भी आप रहोगे, आपके 2 रुपये में आपकी ईमानदारी चेक कर ली जाएगी। तो यहाँ पे ईमानदारी की बात करें, अपने टीम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने प्रति, हमेशा अपने सिस्टम के प्रति हमेशा ईमानदार बन कर ईमानदार रहिए। आप हमेशा ये देखिए कि जब आपको कोई नहीं देख रहा हो तब भी ईमानदार रहने की ज़रूरत है। चलिए सर, नोट्स व्हाट टू डू, क्या हम करें जिससे कि हमारा बात करें कि इस बिजनेस में आते हैं। ओनली 3 थिंग्स गिविंग यू 100% सक्सेस। आपको 3 चीज़ें इस बिज़नेस में आने के बाद करनी है जो आपका 100% आपको सक्सेस दिला सकती है, जो कि 90% आपका एक्साइटमेंट, आपका उत्साह। इस बिज़नेस में जब आए हैं तो आप एक्साइटेड रहें,
उत्साह में रहें। जब भी आप अपने बिजनेस प्लान किसी को शेयर करते हैं तो एक चीज़ कही जाती है कि आपकी नॉर्मल आवाज़ से आपकी आवाज़ 25% अप हो जानी चाहिए। अगर आपकी आवाज़ अप नहीं होती है तो कहीं आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं दिखेगा। तो 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक। आपने कैसे इस बिज़नेस को लोगों के साथ शेयर करना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे फॉलोअप करना है, ये आपकी 8% टेक्निक। बोला जाता है दोस्तों, अगर आपने 90% एक्साइटमेंट और 8% टेक्निक आप कर रहे हो तो आप इस बिज़नेस में कुछ टाइम के लिए सक्सेस पा सकते हैं। आपका काम हो सकता है चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो 2% फाइन ट्यूनिंग दिख रही है, ये इस बिज़नेस में बात करें कि हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी रोल निभाती है 2%। हम बहुत सारे लोग हैं कि 98% काम तो करते हैं, लेकिन हम 2% काम नहीं करते हैं। 2% काम करने की नहीं वजह से ये फाइन ट्यूनिंग क्या है, ये अपने अपने अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में फाइन ट्यूनिंग। हम एक दूसरे के साथ कैसे हमारी कम्बिनेशन है, कैसे हमारे उनके साथ में अटैचमेंट है। हम 98% काम कर रहे होते, 2% काम नहीं करते हैं, आपका एक दिन 98% काम खत्म हो जाएगा। अगर बात करें कि आपने अगर 98% काम आपका नहीं चल रहा है, मात्र अगर 2% आप काम करते हैं, तो आपका एक दिन 98% काम शुरू होने का चांसेस 100% है, आपका काम शुरू हो जाएगा। एक चीज़ बोली जाती है कि आपने अगर, जैसे दोस्तों फाइन ट्यूनिंग के बारे में, आपने 20 लाख रुपया की गाड़ी खरीद के लाते हो, आपने उसमें सब कुछ है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आपने 2% उसमें 10-20 रुपये की हवा नहीं भराते हो। आपकी 20 लाख की गाड़ी, 25 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी किसी काम की नहीं है, बस आपके उसमें 2 रुपये की या 10 रुपये 20 रुपये की हवा नहीं भराते हो। उसी तरह से हमारे इस बिज़नेस में 2% जो फाइन ट्यूनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ में हमेशा फाइन ट्यूनिंग बना के रखना है, तभी इस बिज़नेस में हमें 100% सफलता मिल सकती है। दोस्तों 8 स्टेप के बारे में बात करें, यहाँ पे 8 स्टेप जो दिया गया है, ये हमारे सक्सेस, बात करें कि यही फ्राइडे की ट्रेनिंग, यही 8 स्टेप की ट्रेनिंग को लेकर के हमारे सीनियर्स, हमारे जो महागुरु जी लोग हैं, सभी लोगों ने आगे गए, वही मौका हमारे पास भी बोला जाता है। जैसे पहले आप बात करें ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक फंक्शन। यहाँ पे दोस्तों यही 8 काम है जो कि हम करके इस बिज़नेस में हम सक्सेस हो सकते हैं। यही 8 स्टेप की ट्रेनिंग, यही फ्राइडे की ट्रेनिंग, यही हमें बताया जाता है। अब बात करें कि हमें यहाँ पे जो दूसरी तरफ फिगर दिख रहा है, यहाँ पे ड्रीम्स, यहाँ पे सीनियरिटी से 1 में आपको ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन लिखा गया, लेकिन आपको जो फिगर दिख रहा है यहाँ पे आपको ड्रीम्स, जो पत्थर के जैसे हमारे जो बनाया गया ड्रीम्स, आपके नीचे जो पहला स्टेप आपका आता है ड्रीम। बोला जाता है दोस्तों, इस बिज़नेस में अगर आपके ड्रीम हैं, आपके सपने हैं, तो आप अपने हैं। दोस्तों जिस व्यक्ति के पास ड्रीम है, जिसका गोल है, वो अपना है। जिसके पास बिज़नेस में ड्रीम नहीं है, सपना नहीं है, वो इस बिज़नेस में कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता। वो इस बिज़नेस में कभी आगे जा ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर जिसके पास कोई ड्रीम नहीं है ना, ये पावर देते ही आपको फील्ड का काम करता है आपका ड्रीम। आपने किसी बिज़नेस, बोला जाता है आपने 5 लाख 10 लाख रुपया लगाया, तो वहाँ पे आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, आप भागते रहोगे। लेकिन इस बिज़नेस में आपने क्या दिया, 10,000 15,000 20,000 रुपया के हमने परचेजिंग किए हो, बोला ठीक है हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो जो आपको फील्ड का काम करता है वो आपका ड्रीम है। जब आपका ड्रीम मजबूत होगा, जब आपके पास गोल होगा, तो आपको कोई भी काम करने में कोई दिक्कतें नहीं है। ड्रीम बनाने की बात करें, हमारे पास गोल हो तो ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे SML गोल दिया गया है, शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग। बात करें कि शॉर्ट में हमें जो ड्रीम बनानी है 3 से 6 महीने की, जिससे हमारी छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, मोबाइल, टेलीविज़न, फ्रिज, लैपटॉप, बात करें बाइक्स, इसमें आते हैं बिजनेस में, तो हमारे 3 से 6 महीने के बीच में जो ड्रीम होने चाहिए। मिडिल टर्म में आता है 1 से 2 साल का, लॉन्ग टर्म में आता है 3 से 5 साल का। जो हमारे ड्रीम्स हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स, इसको लिख सकते हैं। अब दूसरा जो काम आता है, हमारे ड्रीम अगर हमारे सेट हो जाती है, अगर हमने ड्रीम सेट कर लिया, तो दूसरा काम हमें आता है कि उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जो हमारा दूसरा स्टेप शुरू होता है, जो लिस्ट से। इस बिज़नेस में आ जाते हैं, जिसके पास लिस्ट है वही हमारी रॉ मटेरियल है। इस बिज़नेस में अगर हम बात करें, हर किसी जगह पे आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे इस बिज़नेस की जो रॉ मटेरियल है वो है आपकी लिस्ट। लिस्ट के बारे में 3 प्रकार की लिस्ट है। प्राइमरी लिस्ट, जो कि हॉट लिस्ट में आते हैं, जो कि हमारे ब्लड रिलेशन वाले हैं, हम आते हैं मित्रगण आते हैं, हमारे रिलेशन में जैसे भाई हो गए, चाचा हो गए, ताऊ हो गए, उनके मित्र हो गए, ऐसे हमारे जो संबंध में आते हैं, हॉट लिस्ट बोली जाती है। तो एक पहली लिस्ट ये हो जाती है जो प्राइमरी लिस्ट के रूप में जानी है। सेकेंडरी लिस्ट आती है कोल्ड लिस्ट। जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं हैं, अगर हम बात करते हैं कहीं जा रहे होते हैं, कहीं बैठे हैं, कि कुछ भी कर रहे होते हैं, अचानक किसी से मुलाकात होती है, उसको हम अपने लिस्ट में शामिल करते हैं, उसको बोलते हैं कोल्ड लिस्ट। तीसरी लिस्ट आती है मेमोरी जॉगर। ऐसे बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जो कि हमें एट ए टाइम पे याद नहीं होती। जब लिस्ट बना रहे होते तो याद नहीं आती, लेकिन हम जानते बहुत सारे लोगों को है। तो जब हम कहीं बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, जब भी हमारे मन में कोई या दिमाग में कोई नाम आता है, हम उसको अपने लिस्ट में शामिल करें।
वो कहीं आप पेन डायरी से कहीं नोट कर लें, फिर अपने जो लिस्ट बनाएं उस लिस्ट में शामिल करें। तो ये 3 प्रकार की लिस्ट होती है। इसके अलावा 3 फीट रूल्स, यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं, इस बिजनेस में आप आए हैं तो 3 फीट रूल्स के बारे में बताया जाता है कि आपके 3 फीट के दायरे में जो कोई व्यक्ति आता है वो आपके लिस्ट में आ जाना चाहिए, उसको अपने प्लान शो कर देना चाहिए। और यहाँ पे दिया गया है एक 1 2 3 करके जो 10 तक दिया गया है। सपोज इस बिजनेस में आप 5वें पावदान पे आते हैं, 5वें जगह पे आते हैं, तो जो आपके नीचे क्रम के बढ़ते हुए 4 3 2 आपसे डाउन लाइन की तरफ, डाउन की तरफ जाते हैं, और ये जो 6 7 8 हैं आपसे अपर, मतलब आपसे ज़्यादा कमाने वाले हैं। हमेशा आप बिजनेस को बोला जाता है कि अपने लेवल में करिए या तो अपने ऊपर की तरफ लेके चलिए। आपने अपने लेवल में करेंगे तो बढ़िया रहेगा, अगर ऊपर की तरफ बिजनेस लेके जाते हैं तो आपका बिजनेस हमेशा आगे की तरफ ग्रोथ करेगा। अब डाउन की तरफ जाते हो सकता है कि एक दिन लास्ट में आपका बिजनेस 0 पे चला जाएगा, जहाँ पे कि आपने प्लान तो अच्छा लगेगा लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं होगा कि आपका बिजनेस शुरुआत कर सके। तो बिजनेस को हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करें। जब लिस्ट बनाएं तो उसमें ध्यान रखें आपके लिस्ट में सोशल, जो सामाजिक लोग भी हैं, एजुकेशनल जो पढ़े लिखे भी हैं, और फाइनेंशियल उनके पास पैसा भी हो, इस तरीके से लिस्ट बनानी है। क्रैप मेथड की बात करें कि जो यहाँ पे आपने लिस्ट बना लेते हो तो उसको कैसे क्रैप करना है, कैसे आपको उसको कैटेगराइज करना है। जैसे सी पर कपल, उसको एक ही स्टार से देख, जैसे आपने किसी व्यक्ति को जानते होंगे जो आपकी लिस्ट में है कि ये व्यक्ति को मैं प्लान दिखाऊंगा तो शायद ज्वाइन नहीं करेगा, इसको या इस फैमिली को या इस लेडीज़ को प्लान दिखाऊंगे तो ज्वाइन नहीं करेगी, क्योंकि ये डिसीजन ये नहीं ले सकती, इसके हस्बैंड लेंगे, या तो हस्बैंड है तो इसकी फैमिली डिसीजन लेंगी। इस तरीके से इसको जो कपल में प्लान दिखाना है तो उसको 1 स्टार दीजिए। रिस्पेक्टेबल, जो हमारे समाज में जो कुछ सम्मानित लोग होते हैं तो उनको 2 स्टार से दिखाइए, यहाँ पे उनके नाम के आगे 2 स्टार लगाइए। एम्बिशियन, जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं उनके नाम के आगे 3 स्टार लगाइए। प्रोफेशनल, जैसे कि बात करें जो प्रोफेशनल है, जो जॉब कर कैटेगरी वाले हैं, वकील साहब हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, ऐसे व्यक्तियों जो प्रोफेशनल हैं इनके नाम के आगे 4 स्टार लगाएं। हमेशा अपना काम 4 स्टार वालों के साथ से शुरू करिए, उनको प्लान दिखाना शुरू करिए। इनविटेशन, जब भी दोस्तों आप किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं, इनवाइट करने के समय आपने क्लियर द नाइट लिखा हुआ, यहाँ पे आपने क्लियर द नाइट का मीनिंग्स है कि आपने जब भी किसी को प्लान दिखाते हो या इनवाइट करने जाते हो, ये जो इनविटेशन के बारे में बोला जाता है, ये इनविटेशन आपको वेन्यू के माध्यम से जो बुलाना है उनके लिए गया है। आप 2 तरीके के इन्विटेशन, आप 1 to 1 प्लान दिखाने के जाते हो, उनको कैसे इनवाइट करना है, आप वेन्यू में बुलाते हैं उनको कैसे इनवाइट करना है। यहाँ पे जो इनविटेशन है क्लियर द नाइट, अगर मैं आपका फ्रेंड हूँ, आप मुझे कॉल करते हैं तो आप मुझसे पहले पूछिए, क्लियर करिए कि मैं संडे को वेन्यू में बुलाना चाहता हूँ या शाम को उसको मिलना चाहता हूँ, तो मैं शाम को फ्री हूँ कि नहीं हूँ। जब मैं फ्री हूँ तब आगे से मेरे से बात करिए, आगे से मेरे उसको बताइए कि नहीं हाँ आपको संडे का 1 घंटे का प्रोग्राम है, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, इस जगह पे होता है, चल के हम देखते हैं। पहले क्लियर करिए मैं फ्री हूँ कि नहीं हूँ। अगर मैं फ्री नहीं हूँ, अगर जैसे आपने बोला आपको संडे को फ्री हो क्या, मैंने बोला नहीं, तो फिर उसके बारे में, कोई बिजनेस के बारे में चर्चा ही नहीं करनी है, फिर उसको कोई बात ही नहीं करनी है। हमेशा जब आप इनवाइट करते हैं तो टूल्स के माध्यम से करें, टूल्स नहीं है तो हमें बनवाने की ज़रूरत होती है। एक अगर बात करें इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से करते हैं, टूल्स के माध्यम से, तो अच्छा इमेज हमारा बनता है, अच्छा हमारे सामने वाले के पास फोकस जाता है। इनवाइट जब करते हैं तो आप गिविंग एटीट्यूड के साथ करिए, किसी के साथ रिक्वेस्ट करके इस बिजनेस को नहीं किया जा सकता। आप गिविंग, आप देने वाले हो, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। आप गिविंग एटीट्यूड के साथ काम करिए, इनवाइट करिए। अगर आपने ऐसे लेने के माध्यम से कर रहे हो तो आपके बातों में, आपके आवाज़ में वो दम नहीं होगी, लेकिन हमेशा गिविंग एटीट्यूड के साथ काम करिए, आपको बुलाइए आएंगे। इन्विटेशन के बारे में किस के रूप में एक बोला जाता है, किस, कीप इट शॉर्ट और सिंपल। आपने बहुत जल्दी में और शॉर्ट और सिंपल तरीके से इनवाइट करना है। शो द प्लान, जब भी आप प्लान दिखाने की बात करें, जब प्लान दिखाते हैं तो ड्रेस कोड में रहना चाहिए। ड्रेस कोड बहुत मस्ट है। ड्रेस कोड में अगर बात करूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर बात करें, एक रामलीला होती है, रामलीला में अगर हनुमान जी का ड्रेस पहन करके, चाहे आंध्रा में हो रही हो, चाहे यूपी में हो रही हो, चाहे बिहार में हो रही है, चाहे पंजाब में हो रही है, किसी भी हमारे कोने में हो रही है स्टेट के, या बात करें अदर कंट्री में हमारे सारे लोग जाकर रहते हैं, अगर वहाँ पे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर हनुमान जी की अगर ड्रेस कोड में आ जाए, वो हनुमान जी की तरह से ड्रेस कोड में आए, गदा लेकर के आए, मंच पे आ जाए, वहाँ पे धर्म नहीं, किस जाति का है, किस कास्ट का है, किस धर्म का, कोई मायने नहीं रखता था। वो मंच पे आने के बाद उसके ड्रेस की कोड की वजह से लोग जय श्री राम का नारा निकलने लग जाता है। तो ड्रेस कोड का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पुलिस का हो गया, उसका ड्रेस कोड होता है, डॉक्टर साहब हो गए, उसका ड्रेस कोड होता है, वकील साहब हो गए, उसका ड्रेस कोड होता है। तो हमारे इस बिजनेस में भी ड्रेस कोड है, तो हमेशा ड्रेस कोड का ध्यान रखें।
जब भी किसी को अगर प्लान दिखाने जाते हैं तो ड्रेस कोड में जाएं ताकि आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। टाइम का बात करेंगे, जब भी किसी को जो टाइम दे रखे हैं हमेशा टाइम से पहले 5 मिनट पहुँचने की कोशिश करें। डिसिप्लिन की बात करें, हमेशा एक अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए हमेशा, क्योंकि डिसिप्लिन ही आपकी सक्सेस का कारण है। जो हम डिसिप्लिन में रहेंगे तभी हमें सक्सेस मिलने वाली है। टेस्टी मनी, जब भी आपको टेस्टी मनी देने का मौका मिलता है, टेस्टी मनी में केवल पैसा ही कमाना नहीं होता है, बट हम वेन्यू में रुक जाते हैं तो हमें वेन्यू में टेस्टी मनी देने के लिए आपका नाम, आपका काम और आपने यहाँ से कितना कमाया इतना बताने के लिए बताया जाता है। बाकी आपने कहीं प्लान कर टेस्टी मनी के रूप में आपने जो भी चीज़ें आपने यहाँ से पाए हैं उसके बारे में बता सकते हैं। हमेशा भी आपने टेस्टी मनी देने के लिए तैयार रहना चाहिए हर किसी व्यक्ति को। फॉलोअप बोला जाता है कि इस बिजनेस में फॉलोअप पे ही आपकी सेल कन्वर्ट होती है, फॉलोअप पे आपकी ज्वाइनिंग आती है। फॉलोअप होता क्या है? फॉलोअप जैसे मैंने किसी को प्लान दिखाया, उसके प्लान दिखाने के बाद जब भी उस व्यक्ति से मैं मिलूँगा, आज सपोज मैंने किसी को प्लान दिखा दिया, अब दिखाने के बाद जब भी उस व्यक्ति से मैं मिलूँगा, इस बिजनेस से रिलेटेड उससे बातें करूँगा, उसको कहते हैं फॉलोअप। जब मैं किसी व्यक्ति का फॉलोअप करता हूँ तो क्या क्या उसमें चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे जैसे दिया गया राउंड द सर्कल, जैसे वेन्यू की बात कर लूँ, जब भी आपका क्लोजिंग करने वाला जो लीडर्स है, जब वहाँ पे वो क्लोजिंग करते हैं, जैसे उन्होंने बोलते हैं थैंक यू और गो डायमंड, ऐसे कुछ करके अपने जैसे बातों को ख़त्म करते हैं, तो हमें राउंड द सर्कल की जो बात आती है, एक चीते की हम बात करें, ए भी जब भी शिकार करने जाता है तो हमेशा पहले भूमिका बनाता है, इस तरीके से इतना स्पीड से क्लोजिंग की तरफ जाता है। उसी तरह से हमें जैसे ही ख़त्म होता है, अपने जो गेस्ट हैं उनको तुरंत हमें राउंड द सर्कल बना करके उनके साथ बैठना है और वहाँ से क्लोजिंग की ही बातें उनसे करनी है और दूसरी बातें नहीं करनी, क्योंकि प्लान तो दिखा दिया गया है, सारी चीज़ें हो गई है, तो क्लोजिंग की ही बात करें उनसे आफ्टर द मीटिंग, जब भी मीटिंग खत्म होती है। इसमें रिजल्ट की बात कर लें, थोड़ा सा कंटेक्ट, अगर आपने फॉलोअप में बोला जाता है कि आपने जब भी किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपका 2% रिजल्ट आता है, आपके दूसरी बार मिलते हैं तो 30% आता है, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार। जब आप किसी व्यक्ति से 5 बार से लेकर 12 बार किसी से मिलते हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 80% आएगा। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे रिजल्ट की, तो अभी आज के डेट में आपके 12 बार किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं होती है। आप 5 से लेकर 6 बार मिलिए और ऑटोमेटिक आपकी सेल कन्वर्ट हो जाती है। कि नहीं होती है तो भी हमें रहता है कि आप आगे बढ़िए। अब प्लान फॉलोअप की बात करें, फॉलोअप तो तब तक करना है जब तक कि वो जुड़ न जाए और तब तक कि यह दुनिया न छोड़ दे, तो हमें फॉलोअप इस तरीके से करना है, लेकिन हमें उसके लिए टाइम लेकर के जाएँ, उसके लिए 5 से 6 बार जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें कि हमारा जो फॉलोअप 100% कैसे सक्सेस हो सकता है, अगर हमने किसी को प्लान दिखाया तो 24 घंटे के अंदर हम उसको अगर फॉलोअप करते हैं तो हमारा सक्सेस जो होगी, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 90% आएगा। रीज़न कि जब हम 24 घंटे के अंदर हमारे दिमाग में वो बहुत तेज़ी से बातें चल रही होती हैं, बहुत क्लियर बातें होती हैं, हमें पूरा याद रहता है, तो उस टाइम बात करेंगे तो 90% चांस रहता है। अगर 48 घंटे हो जाता है तो 50% हो जाता है। आफ्टर 48 घंटे आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि अगर हमें 100% सक्सेस लेना है तो आज किसी को प्लान दिखा दिए तो 24 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप करना चाहिए। पेपर लीक फॉर एग्ज़ाम, आपका यहाँ पे बात करें कि हम जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं हम पूरी किताब पढ़ के चले जाते हैं। हम बहुत करें कि एक ही नाइट में बात करें, बहुत सारी चीज़ें हम किताबों को क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे पेपर पहले से आपको पता है। जब आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो क्या क्या क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। कंपनी भाग गई तो 2 नहीं बने तो 2 तो बना दूंगा, उन्होंने आगे काम नहीं किया तो तूने अब तो ज्वाइन किया, हमने करके छोड़ दिया। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपने इस पेपर लीक आपको पहले से पता है, हम इसको पढ़ करके, हम इसको समझ करके फील्ड में जाते हैं तो बेहतर तरीके से हम लोगों को फेस कर पाएंगे, बेहतर तरीके से लोगों को बता पाएंगे। तो इस बिजनेस में हमें पेपर लीक हमें यहाँ से पढ़ करके जाना चाहिए, इस क्वेश्चंस के हमें आंसर सीख करके जाना चाहिए। डुप्लीकेशंस, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ मंकी सी मंकी डू। दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है, जैसा बोला जाता है कि बंदर के बारे में, वो जैसा देखता है वैसा ही करता है। आप इस बिजनेस में हो, आप जैसा चाहते हो वैसा करोगे, वैसा ही आपकी टीम करने वाली है। आप अगर ईमानदार हो, आपने अगर सही तरीके से प्लान फॉलोअप कर रहे हो, आपकी टीम भी वैसे ही आपको कॉपी कर रही होगी। आपने जो भी इस बिज़नेस में है व्यक्ति, हम बात करें कि जब भी हमने आया था, आज समझ में आता है कि गुरुदेव को जब हमने यहाँ पे ज्वाइन किया तो गुरुदेव ने जैसे जैसे प्लान फॉलोअप करना दिखाते थे वैसे ही सेम टू सेम हमने भी डुप्लीकेट करना शुरू किया। आज बात करें कि जो भी हमने गुरुदेव से सीखा और वही चीज़ आज करते हैं, तो टीम भी वही डुप्लीकेट करना शुरू किया। आप जैसा चाहते हो वैसा करो। अगर अच्छी चीज़ें आप टीम में डुप्लीकेट कराना चाहते हो, अच्छी चीज़ करिए। अगर आप गलत डुप्लीकेट कराना चाहते हो तो डुप्लीकेट वही गलत करिए, आपके ऑटोमेटिक डुप्लीकेट हो जाएगा।
तो हमेशा मंकी सी मंकी डू, हमें इस तरीके से रख करके यहाँ पे काम करना है, जैसा चाहते हो वैसा ही करना है। एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूँगा। एक बार एक टोपी बेचने वाला होता है, दोपहर का समय होता है, एक पेड़ के नीचे अपना बैग रख करके रेस्ट करने लग जाता है। बगल में बैग रखता है, उस पेड़ पे बहुत सारे बंदर रहते थे, लेकिन उसने क्या किया, सो गया और बंदर पेड़ से उतरे, उसके बैग से सारी टोपी निकाल करके पेड़ पे चढ़ जाते हैं, और वो जैसे वो लगा के सो रहा था वैसे वो भी बंदर लगा के पेड़ पे बैठ गए। अब टोपी बेचने वाला जगा और देखा कि मेरी टोपी सारे बंदर तो पेड़ पे चढ़े हुए हैं और लगा के बैठे हुए हैं। अब को गुस्सा आ गया, अब वो खूब बंदरों को डरा रहा है, धमका रहा है, लेकिन बंदर ने टोपी एक भी निकाल के फेंकने वाले नहीं, वो भी उसको उसी तरह से डरा धमका रहे थे जैसे वो डरा धमका रहा था उनको। अब जैसे उसने गुस्से में आकर के झल्ला करके अपने टोपी निकाल करके ज़मीन में फेंक दिया, वैसे ही बंदरों ने भी क्या किया कि उसी की एक्टिंग करते हुए टोपी निकाली और सारी ज़मीन पे फेंक दिया। अब उसने अपनी टोपी उठाई और लेकर चला गया। दोस्तों, मैसेज यहाँ पे ये है कि जैसा आप करते हैं वैसा आपकी टीम करती है। ये बहुत ही अच्छा मैसेज देता है हमें सीखने के लिए, हमें सिखाने के लिए। तो जैसा करोगे वैसा ही आपकी टीम करने वाली है। 100% यूजर्स, यहाँ बात करें कि 100% यूजर्स में सिस्टम के टूल्स रखता हो। बात करें कि कोई व्यक्ति अगर बात करें यहाँ पे अगर 100% यूजर है, सिस्टम के टूल्स रखता हुआ टीम में प्रमोट करता हो, जैसे हमारा टीम से फोल्डर प्रगति पथ बुक है, 2 फॉर्म रखता हो, ऑडियो वीडियो का हमारे पास जो है ना सुनना सीखे, 80 स्टेप, बहुत सारी वीडियो जो कि हमें शेयर करनी चाहिए अपने टीम में। अपनी लॉग आईडी खोलकर देखता हो, वह टीम का हिसाब रखता हो, समय पर ग्रुप मीटिंग करता हो और कराता हो, समय पर कोर ट्रेनिंग करता और कराता हो, अपनी टीम की प्रमोशनल ट्रेनिंग करता और कराता हो, स्टेज और फील्ड में परफॉर्मर्स हो, उसको स्टेज पे और फील्ड में भी काम करने का तरीका, प्लान देना, फॉलोअप करना ही आता हो, ट्रैक भरता हो और टीम का भी चेक करता हो। ट्रैक भरने और टीम का चेक करने में बहुत कच्चे रह जाते हैं, लेकिन इस चीज़ को अगर जो बात करते हैं तो यही 100% यूज़र होता है। आज 100% यूज़र के रूप में बात करें अपने प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट्स के रिलेटेड अगर हम यूज़र्स नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज़, कहीं ना कहीं हमारे आवाज़ में वो बल नहीं पड़ता है, या वो आवाज़ में वो ताकत नहीं आती कि हम सामने वाले की बात करें। नोनी जूस की बात करें कि मैं हमेशा बोलता हूँ नोनी जूस मैं खुद पीता हूँ, अभी इसको शुरू ही किया हूँ, इतना खाली कर लिया हूँ। ये नोनी जूस के बारे में मैं लोगों को बहुत बेहतर तरीके से बताता हूँ। मैं पेस्ट यहाँ से करता हूँ और भी घर के रिलेटेड बहुत सारे आइटम है जो कि यहाँ से यूज़ करता हूँ। तो प्रोडक्ट के बारे में यूज़ करें और लोगों को बताएं। हमारे आज के जो प्रोडक्ट हैं सब ब्रांड प्रोडक्ट हैं, जो अब भी बात करें कि एक भी हमारे प्रोडक्ट ऐसे नहीं है जो कि किसी से भी 1% कम है, ब्रांड हैं। हमारे मार्केट में जो मिलने वाले प्रोडक्ट हैं सबसे बेहतर प्रोडक्ट हैं, तो इसको यूज़ करें और बात करें कि लोगों तभी हम प्रमोट कर पाएंगे। तो हमें 100% यूज़र बनने की ज़रूरत है। बी ए टीम प्लेयर, हमें टीम प्लेयर बनने की ज़रूरत है। क्रॉस लाइन नहीं करनी है। बात करें कि हमें किसी के साथ नकारात्मक बातें नहीं करनी है, क्रॉस लाइन नहीं करनी। क्रॉस लाइन के बारे में बात करें कि जब भी आपने मीटिंग में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, जब भी आपके साथ में देखा कि आपको कोई जानने वाले व्यक्ति को कोई दूसरा लेकर के आता है, तो हम क्या करते हैं कि यार वो व्यक्ति तो मेरे जानने वाला था, दूसरा कैसे लेके आ गया। हम उसके साथ जा करके उसको पीछे से बोलते हैं तुम उनके साथ मत ज्वाइन करना, तो मेरे साथ ज्वाइन कर ले, मैं ये कर दूँ। ये नहीं करना है, क्रॉस लाइन नहीं करना है। अगर आप ये करोगे तो आपकी टीम भी वही करने वाली है। जिस व्यक्ति को आप ऐसे करके ज्वाइन कराओगे ये व्यक्ति जानता है और वो भी कल वही करने वाला है। तो क्रॉस लाइन नहीं करें जिससे कि आपको हमेशा हानि होगी। काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन, बी ए टीम प्लेयर। एक टीम प्लेयर होने का मीनिंग से है कि आप अपने हमेशा एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग कराते हैं। एक्टिव अपलाइन मतलब आपने रेड क्लब या उससे बात करें कि डायमंड लीडर से ऊपर तक के लीडर से यहाँ पे काउंसलिंग कराना, उससे परामर्श लेते रहना है। हमेशा अपने बात करके अपने बिजनेस के बारे में जो चल रहा है उसके बारे में बात करते रहे, अपनी अपलाइन के साथ बैठ कर उससे चर्चा करें कि अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, काउंसलिंग कराते रहें। एडिफिकेशन, इस बिजनेस में बात करें कि अगर हमें 100% सक्सेस लेना है तो इस बात का हमें ठोक करके अपने अंदर दिमाग में एक चीज़ डालनी पड़ेगी, एडिफिकेशन। हमारे एडिफिकेशन पे ही हमारा जो प्लान दिखाने जाते हैं उसका नींव रखी जाती है। आप किस तरीके से अपने साथ में जिसको लेके गए उसका एडिफिकेशन कैसे करते हैं। एडिफिकेशन के बारे में अभी ज़्यादा नहीं चर्चा करूँगी, समय होने वाला है। तो एडिफिकेशन बेहतर करना सीखें। अगर एडिफिकेशन आप नहीं करना जानते हैं तो सीखें। यही आपकी बात करें कि आप बिजनेस की पहली शुरुआत होती है एडिफिकेशन करना। एडिफिकेशन डाउनलाइन का भी होता है, एडिफिकेशन अपलाइन का भी होता है। यहाँ पे अगर किसी अपलाइन को लेके जा रहे हैं तो उसके साथ में कैसे उनका एडिफिकेशन करना है ये सीख लें। सिंगल माइंड अप्रोच, हम बात करें बिजनेस में तो आ गए, लेकिन हमारा कहीं सिंगल माइंड अप्रोच नहीं है। हम इस बिजनेस को तो कर ही रहे हैं, लेकिन और कहीं ना कहीं छोटी चीज़ों में घुस जाते हैं। जब मार्केट में जा रहे होते हैं, फील्ड में बहुत तरीके के लोग मिलते हैं, वहाँ पे और अपना दूसरा प्लान दिखाते हैं, तो हम बहुत सारे लीडर घुस जाते हैं उसमें, बोलते हैं ठीक है अरे तो चल ही रहा है, चलो इसके साथ में तो कुछ और देख लेते हैं। नहीं,
दोस्तों हमेशा सिंगल माइंड अप्रोच रख करके काम करने की ज़रूरत है, हमेशा अपने बिजनेस के ऊपर फोकस रख के काम करने की ज़रूरत है। टेप बुक फंक्शन, टीबीएफ के बारे में बोला जाता है, यहाँ पे टेप का जगह हमारा यूट्यूब पे आ गया है। बुक्स रीडिंग की बात करें कि बुक्स रीडिंग आपको बोला जाता है कि बुक्स रीडिंग आप करते रह जाए तो बुक्स से अच्छा दोस्त कोई आपका नहीं है। बुक्स ही ऐसा है जो कि आपको हमेशा आपको मजबूत बना के रखेगी, आपको हमेशा खड़ा रखेगी। जिस भी पावधान पे आप रहोगे आपको बुक्स रीडिंग करने की ताकत आपको मालूम होना चाहिए और बुक्स रीडिंग करना चाहिए। मैं आज बिजनेस में हूँ तो बुक्स के कारण हूँ। फंक्शन जब भी होता है, फंक्शन में धमदारी के साथ प्रमोट करके लोग लेके जाएं, क्योंकि मैंने भी जब बात करें एनएसजी में था, वहाँ से 150 किलोमीटर मुझे प्रमोट करके लेके जाया गया था एक फंक्शन के लिए। जब मैं फंक्शन काम तो कर ही रहा था, लेकिन जब फंक्शन में गया तो मुझे वहाँ से जो फंक्शन देखने के बाद तो ताकत मिली, वहीं से मुट्ठी बंद हुआ। यस, अगर इस बिज़नेस में अगर मुझे सक्सेस लेना है तो आज फंक्शन जो अटेंड करके मुझे ताकत मिली है वो फंक्शन से मिली थी। तो आज ही बात करेंगे 29 तारीख को जो हमारा मई में हमें जो फंक्शन डायमंडशिप का मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं डायमंड बनना है तो एक ही बात करें कि हमें डायमंडशिप देखना पड़ेगा। हमें बहुत ही बेहतरीन मौका है, इन 2 सालों के बाद में एक बेहतरीन मौका है खुद देखने के लिए और अपनी टीम को ये फंक्शन दिखाने के लिए। तो हमें दमदारी के साथ प्रमोट करना है, या बहुत बेहतर तरीके से कर भी रहे हैं, और दमदारी के साथ हमें फंक्शन में लोगों लेकर के आएंगे और फंक्शन को अटेंड करेंगे। फंक्शन ताकत जब पता चलेगी यूट्यूब पे देखने से नहीं, जब फंक्शन हम देखेंगे जाके लाइव, तभी उसकी ताकत हमें समझ में आती है, तभी वहाँ से मुट्ठी बंद होती है। यस, तभी वहाँ से हमें विज़न मिलता है। हमें मार्ग में, हमारे इस बिज़नेस में चलने में जितनी भी परेशानियाँ होंगी ना, सबको ख़त्म कर देता है जब आपका एक विज़न बन जाता है। यस, मुझे यहाँ से डायमंड बनना है, मुझे यहाँ से, जब आपका ड्रीम्स क्लियर होता है उस डायमंड को बनते हुए देखते हुए। तो दोस्तों फंक्शन हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाता है। कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बुक्स अपने से ना पढ़ें, जो अपलाइन के माध्यम से, एक्टिव अप्लायंस के माध्यम से जो आपको रिकमेंड की जाती है उसको पढ़ें। प्रगति सूत्र जो है उसको हर कोई पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें, लेकिन और भी कोई बुक्स है जब आपकी एक्टिव अप्लाइन जो आपको बताती है उसको रीड करें। बुक फॉर सिल्वर के लिए अलग है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों किक सिल्वर एक्सप्रेस। यहाँ पे किक सिल्वर एक्सप्रेस में बातें की जाती है QSC। यस, सुपर QSC होता है और QSC होता है। अगर आपने 7 दिन के अंदर किसी को ज्वाइन कराते हो तो उसको कहते हैं सुपर QSC। QSC क्या होते हैं? किक सिल्वर एक्सप्रेस। आपके जो सिल्वर बनने की जब बात करें कि 25 की टीम लेफ्ट में, 25 की टीम आपके राइट में होती है, तो आप सिल्वर बन जाते हैं। तो सिल्वर बनने के लिए जो आपका पहला कदम है QSC के रूप में होता है। आपने जैसे ही 3 लोगों को आपने बहुत स्पीडली ज्वाइन कराते हो तो आपको सिल्वर बनने की तरफ आपका जो पहला कदम है बहुत स्पीड से निकलता है, जिसको बोलते हैं QSC, किक सिल्वर एक्सप्रेस। तो हम बिजनेस में ज्वाइन किए हैं, तो आप बात करें कि अपने टीम में जो भी व्यक्ति ज्वाइन होता है उसका QSC कराएं। 7 दिन के अंदर उसके तिल से लगवा करके उसके 5,900 का चेक बनाएं और उसको सिल्वर की ताकत बताएं, सिल्वर की तरफ बढ़ने के कदम को बहुत फास्ट आगे बढ़ें। तो ये हमें करने की ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू महागुरु जी, आपने मुझे समय दिया। आज बात करें 8 स्टेप ट्रेनिंग लेने के लिए, तो मैंने कोशिश किया गुरुदेव कि जो अपने बातें हैं बहुत बेहतर तरीके से रख सकूं, और मैंने कोशिश भी किया। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव। बहुत बढ़िया टाइगर साहब, ये स्क्रीन को बंद कर दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। और आज अजय यादव जी ने बहुत ही दमदार तरीके से जो है कहीं न कहीं 8 स्टेप ट्रेनिंग के बारे में बताया, बहुत ही शानदार तरीके से, कम शब्दों में और बहुत ही समय के साथ में सारी बातें, जरूरी बातें इन्होंने शेयर की। तो एक बार इनके लिए जोड़ा तालियां हो जाए, सभी लोग जोड़ा तालियां बजाएं। बहुत बहुत थैंक यू गुरुदेव। करने के लिए मजा आ गया, शानदार। और इन्होंने वही बातें की हैं जो बातें में प्रैक्टिकल फील्ड में करते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं और लगातार करते चले जा रहे हैं। और आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा चेक भी इनका देखने का मिलेगा, ऐसा मुझे यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि लाखों रुपए के चेक भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही जोरदार पर्सनालिटी के लिए जोरदार तालियों के साथ में हम इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। थैंक यू गुरुदेव। शानदार, बहुत बढ़िया, ऑसम ट्रेनिंग है सर। प्राउड ऑफ यू। बस गुरुदेव आप लोगों का आशीर्वाद है गुरुदेव, बस आप लोगों का आशीर्वाद है गुरुदेव।